अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम डिटेल में टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होंगी। तो सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि प्रोसेस और एक्टिविटी दैट जनरेट द ऑब्जर्वेशन, कि जब हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं, कोई सी भी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी काम प्रोसेस में चल रहा है, तो उसके साथ जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेट्स सपोज कि मेरे पास कॉइन है, कॉइन की दो साइड्स होती हैं, तो अगर मैं उसको टॉस करूंगी तो मैं क्या क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये कब हेड आ रहा है, कब टेल आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास डाइस है तो डाइस में मेरे पास क्या होता है कि 6 साइड होती हैं। अगर मैंने एक दफ़ा डाइस को रोल किया तो मे बी के 2 आए, 1 आए, 3 आए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। सेकंड जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, आउटकम। जब मैंने डाइस को रोल किया तो डाइस को रोल करने पे 6 पॉसिबिलिटीज हैं और पहले टाइम में कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो पे मुझे सामने नजर आ जाएगी। तो वो सिंगल रिजल्ट जो कि मुझे एट अ टाइम नजर आ रहा होता है उसे हम नाम देते हैं आउटकम का। यानी कि एक हमने पूरी प्रोसेस को जो है वो ऑब्जर्व किया, प्रोसेस जो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में है इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एट द टाइम सिंगल जो मैंने चीज़ को जो है ऑब्जर्व किया है तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, आउटकम। अब हमारे पास आ रही है बात किसकी, सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो ऑल पॉसिबल आउटकम, कि किसी भी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जितने भी पॉसिबल सेट्स बन रहे होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम कॉइन की बात कर रहे हैं तो कॉइन के एक तरफ होता है हेड और दूसरी तरफ होता है टेल। तो एक कॉइन के जो पॉसिबल सैंपल स्पेस हैं वो 2 बनते हैं, या तो वो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। और अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये पूरी ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी एक्सपेरिमेंट है। आउटकम की बात करें तो एक वक्त में अगर हेड आया है तो हेड इज आउटकम। इसी तरह अगर हम डाइस की बात कर रहे हैं तो डाइस में हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, एक पर 1 लिखा होता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो फॉर अ सिंगल डाइस मेरे पास पॉसिबल सैंपल स्पेस कितने आते हैं, 6, क्योंकि हर डायरेक्शन में एक डिजिट लिखा होता है और हमारे पास 6 साइड्स होती हैं डाइस की, तो ये मेरे पास पॉसिबल सैंपल स्पेस फॉर द डाइस आ जाते। अब हम बात कर रहे हैं इवेंट की। इवेंट को हमने डिटेल में अगले वाले चैप्टर में डिस्कस करना है। अभी हम सिंपली इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये है, इसके सबसेट में अगर बनाना चाहूँ तो पहला सबसेट क्या आएगा, मे बी के 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3, 4, 5 और 6। तो ये इंडिविजुअली बेसिस पर जो जो चीज़ शो अप होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट को जो हम नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, इवेंट का नाम देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने 4 बेसिक हमने टर्मिनोलॉजीज को यूज़ किया है और इन्हीं टर्मिनोलॉजीज की बेस पर हम आगे जो है वो टूल्स की डिस्कशन करेंगे। तो एक चीज़ जो हमने अभी बात करी थी वो क्या की थी, सैंपल स्पेस की। तो सैंपल स्पेस में हम क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को शो करते हैं। तो ये सिंगल डाइस के लिए है। अब अगर हम डबल डाइस की बात करें तो डबल डाइस पर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, then 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Now 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5,
5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो फॉर द टू डाइस जो मेरे पास पॉसिबल आउटकम मेरे पास आ रहे हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉसिबल आउटकम फॉर टू डाइज इज 36। तो अब अगर हम इसमें से सिलेक्शन करनी होगी, किसी सिंपल इवेंट को लेना होगा और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी या कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने होंगे, तो हम कंडीशन के लिहाज से उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।